ईरान पर इजरायली और अमेरिकी हमलों को शुरू हुए अब कई दिन बीत चुके हैं। हमले के शुरुआती 72 घंटों में ही अमेरिका की वो योजना विफल होती दिख रही है जिसका मकसद ईरानी शिया शासन को उखाड़ फेंकना, वहां अपनी पसंद की कठपुतली सरकार बिठाना और ईरान के कच्चे तेल पर कब्जा करना था। इजरायल के उद्देश्य अलग है। जहां अमेरिका क्षेत्रीय नियंत्रण चाहता है, वहीं इजरायल का लक्ष्य हमास और हिजबुल्ला को मिलने वाली ईरान की वित्तीय और सैन्य मदद को जड़ से खत्म करना है। लेकिन इन दोहरे दबावों के बावजूद ईरानी शासन के ढहने के कोई संकेत नहीं है और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस तनाव से बाहर निकलना अब आसान नहीं होगा। हाल ही में ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने के अस्पष्ट संकेत दिए। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो गई है। कच्चे तेल, सल्फर और गैस का उत्पादन रुकने से औद्योगिक दुनिया में एक अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है। इस समय स्ट्रेट के दोनों ओर 700 विशाल टैंकर और मालवाहक जहाज बेकार खड़े हैं, जबकि नाविक लड़ाकू विमानों और सैन्य हेलीकॉप्टरों की फिल्में बनाकर समय बिता रहे हैं। अमेरिका का प्राथमिक लक्ष्य यानी रिजीम चेंज अभी भी अधूरा है। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए अमेरिका 3 उच्च जोखिम वाले विकल्पों पर विचार कर रहा है। 1. कुर्द विकल्प, एक असफल दांव। 2013 से अमेरिका ने 4 से 5 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य विहीन जातीय समूह कुर्द का इस्तेमाल ISIS के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के रूप में किया है। उन्हें एक स्वतंत्र देश का लालच दिया गया। कुर्दों का इतिहास बहुत गहरा है। ईरान के प्राचीन धर्म के संस्थापक ज़रथुष्ट्र ज़ोरोएस्टर स्वयं कुर्द मूल के थे। इसी कारण आज उत्तरी इराक में कई कुर्द ISIS के अत्याचारों के बाद अपनी ज़रथुष्ट्र जड़ों की ओर लौट रहे हैं। कुर्द समाज प्रगतिशील है, जहां महिलाओं के पास महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य शक्ति है। महिला लड़ाकों वाली पेशेमर्गा इन्फेंट्री बटालियन ने ISIS को हराने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अमेरिका की योजना इन युद्ध कौशल में माहिर लड़ाकों को इजरायली और अमेरिकी इकाइयों के साथ मिलाकर इराकी सीमा से ईरान पर आक्रमण करने की थी। ये विफल क्यों हुआ? सीरिया में विश्वासघात। इराक और सीरिया के कुर्द नेताओं ने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वे इस बात से नाराज हैं कि अमेरिका ने सीरिया में अबू मोहम्मद अल जुलानी, पूर्व ISIS सहयोगी को सत्ता में आने दिया। समर्थन की कमी। 3 महीने पहले जब तुर्की और जुलानी सरकार ने कुर्दों को सीरिया से निकालने की कोशिश की, तब अमेरिका चुप रहा। ऑपरेशनल विफलता। युद्ध के चौथे दिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा नजफ, इराक ईरान सीमा पर पैराट्रूपर्स उतारने की कोशिश को ईरान समर्थित शिया मिलिशिया ने नाकाम कर दिया। 2. बलूच विद्रोही, एक दो-धारी तलवार। पाकिस्तान की सीमा से लगे ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में लगभग 5 मिलियन बलूच रहते हैं। इसी क्षेत्र में रणनीतिक चाबहार बंदरगाह भी है। बलूच सुन्नी हैं और अपने उग्रवाद, विशेष रूप से जैशुल अदल जैसे समूहों के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका को उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान की मदद से इन विद्रोहियों को युद्ध में खींच लेगा, लेकिन पाकिस्तान खुद अपने इतिहास के सबसे बड़े बलूच विद्रोह का सामना कर रहा है। अमेरिका के लिए बलूच विद्रोहियों को मजबूत करने का मतलब होगा पाकिस्तान की अपनी आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालना। इसलिए इस्लामाबाद ने इस योजना से दूरी बना ली है। इसके अलावा पाकिस्तान का 30% डीजल इसी क्षेत्र से ईरान के जरिए तस्करी होकर आता है, जिससे आर्थिक रूप से वे इसे रोकने का जोखिम नहीं उठा सकते। 3. खार्क द्वीप पर बूट्स ऑन द ग्राउंड। सत्ता पलटनी है तो तेल रोकना होगा, लेकिन अमेरिका उस बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं करना चाहता जिस पर वो भविष्य में नियंत्रण चाहता है। इसलिए ध्यान अब खार्क द्वीप पर केंद्रित है। ईरान के कच्चे तेल के निर्यात का 90% हिस्सा इसी द्वीप से जाता है। युद्ध के 12 दिनों के बावजूद इस द्वीप से चीन को होने वाला निर्यात 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका है। जबकि हॉर्मुज दूसरों के लिए बंद है, चीन की आपूर्ति जारी है। खबरें हैं कि अमेरिकी 82nd एयरबॉर्न डिवीजन चीन की सप्लाई काटने और मुख्य भूमि पर आक्रमण के लिए इस द्वीप पर कब्जा करने पर विचार कर रही है। पेंटागन की हालिया ब्रीफिंग में अमेरिकी सेनेटरों ने गहरी चिंता व्यक्त की। ईरान की मुख्य भूमि पर आक्रमण करना लगभग असंभव है, क्योंकि भूगोल ईरान 43,000 पर्वत श्रृंखलाओं का घर है। सैन्य संरचना, रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC की 31 क्षेत्रीय कमांडे हैं, जिन्हें आदेश है कि यदि सर्वोच्च नेता की मृत्यु हो जाए तो भी वे स्वायत्त रूप से लड़ते रहे। मानव शक्ति, अर्तेश, नियमित सेना, बासीज मिलिशिया और कुद्स फोर्स को मिलाकर अमेरिका को 5 से 7 लाख सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। ये एक मीट ग्राइंडर साबित होगा। इसके अलावा खार्क द्वीप से आक्रमण के लिए अरब देशों की मदद चाहिए होगी।
यदि वे मदद करते हैं तो ईरान अपने मिसाइलों और ड्रोन से अरब पड़ोसियों के तेल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा, जिससे खरबों डॉलर का नुकसान होगा। यदि अमेरिकी ईसाई सेना सुन्नी अरबों और यहूदी इजराइल के समर्थन से ईरान पर आक्रमण करती है तो पूरे मध्य पूर्व में एक बड़ा शिया उद्रोह शुरू हो सकता है। यमन हूथी यानी अंसरुल्लाह विद्रोहियों ने युद्ध में शामिल होने की कसम खाई है, जो बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को बंद कर सकते हैं। वैश्विक प्रभाव हॉर्मुज और बाब अल मंदेब के बंद होने से दुनिया का 37% तेल व्यापार खत्म हो जाएगा, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह जाएगी। आंतरिक विद्रोह सऊदी अरब के तेल समृद्ध पूर्वी प्रांत अल कतीफ और बहरीन, जहां अमेरिकी 5वां बेड़ा तैनात है, कि शिया आबादी पहले ही आक्रोश की चरम सीमा पर है। चाहे वो खार्क द्वीप हो, कुर्द बल हो या बलूच विद्रोही, ईरानी सत्ता परिवर्तन की कोई भी योजना फिलहाल व्यावहारिक नहीं लग रही है। ईरानी धरती पर कदम रखने का कोई भी प्रयास मध्य पूर्व को 50 साल पीछे धकेल देगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बेवालिया बना देगा।